श्री राधे राधे। भक्तों, महान संत लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि सबके लिए क्षमाशील होते हैं, सबके लिए कृपालु होते हैं, उदार होते हैं, लेकिन खुद से कुछ गलती हो जाए तो वो अपने को क्षमा नहीं करते और अपने को दंड देने के लिए सोचते हैं, जिससे फिर आगे कभी गलती न हो। ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति तो अपनी गलती को भी छिपाने की कोशिश करता है, और जो कोई बात उससे पूछी भी जाए तो यही कहेगा कि नहीं मैंने गलती क्यों किया था, वो तो मैंने किसी के हित के लिए किया था, सुधार के लिए किया था। अपनी गलतियों को छिपाना साधारण व्यक्ति की बात होती है, और अपनी गलती समझकर अपने को दंड देना ये बहुत महान पुरुष के लिए संभव होता है। महाराज श्री गया प्रसाद जी इसी प्रकार के महान पुरुष थे कि खुद से कोई गलती हो जाए तो दंड देते थे, दूसरों को क्षमा करते थे। एक साधक महाराज जी के पास रहता था, उसका नाम था श्री हरिदास जी। तो एक बार वो बता रहे थे अपने जीवन में घटी हुई घटना, महाराज जी के साथ ही घटना। वो कह रहे थे कि रास मंडली के आने की तैयारी में 3-4 टीन देसी घी हाथरस से ला करके भक्तों ने दिया था और आंगन में नीम के नीचे रख दिया। उस समय रासलीला की तैयारी के लिए वो बोल रहे हैं कि हरिदास जी कि मैं वहीं मिट्टी डाल करके लकड़ी के एक मोटे डंडे से कूट कूट करके समतल बनाने में लगा हुआ था, और मिट्टी कूटते कूटते मैं पीछे की ओर हटता जा रहा था, और मुझे देसी घी के कनस्तर जो रखे थे उनका ध्यान नहीं था। मुझे याद नहीं था कि मेरे पीछे कुछ रखा भी है, और चश्मा जो मैं पहना था उससे बगल की ओर दिखलाई नहीं पड़ता था कुछ। तो पीछे का मुझे याद नहीं था, तो मैं पीछे सरकता जा रहा था मिट्टी कूटता हुआ। तो वो कहते हैं हरिदास जी कि मेरी कोहनी की ठोकर लग गई और एक पीपा घी फैल गया, और इतने में ही महाराज जी आए, श्री गया प्रसाद जी। उन्होंने देखा कि भगवान की सेवा के लिए जो एक टीन घी रखा हुआ गिर गया, पूरा उलट गया। तो उन्होंने हल्की सी एक थप्पड़ गाल पर लगाई हरिदास जी की, और बोले ठाकुर जी की सेवा की वस्तु की इतनी उपेक्षा, भगवान की सेवा की चीज है ना, ऐसे करना चाहिए क्या? तो उत्तर में अपने सेवक स्वरूप के मर्यादित भाव में ही पूज्य श्री से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया हरिदास जी ने कि महाराज जी मैंने जानकर तो फैलाया नहीं है, मेरी कोहनी की ठोकर पीठ के पीछे लग गई, जब तक मैंने उठाया तब तक घी निकल गया था। और कुछ डरा हुआ जब मैं बोल रहा था, वो कहते हैं तो मेरी मुखाकृति पूज्यपाद महाराज जी ने जब देखी तो मन में बड़े भारी दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मैंने ये निरपराध था, इसको थप्पड़ लगाया, बहुत गलत किया, पाप किया मैंने, और ये बात अपने मन में ही छिपाए रखे हुए, किसी को भी ये नहीं बताए कि मुझसे ऐसी गलती हुई। जब रासलीला करके ठाकुर जी चले गए तब एक दिन बुलाया
वो कहते हैं कि मुझे बुलाया और अंगीठी जलवा करके अपनी कुटिया में ही रखवा ली और आज्ञा की कि इसके ऊपर कढ़ाई में तेल गर्म करके रख दो। तो तेल गर्म करने के लिए कढ़ाई में रखवा लिया अंगीठी के ऊपर, और आज्ञा अनुसार अब ये सेवक कह रहा है कि मैंने तेल चढ़ा दिया। तब महाराज जी ने क्या किया कि कुटिया से बाहर निकाल दिया इनको और उबलते हुए तेल में दोनों हाथ अपने दे दिए, ये याद करके कि मैंने अपने हाथ से एक भक्त सेवक को पिटाई कर दिया, इसलिए अपने को दंडित करने के लिए महाराज जी ने ऐसा किया। और तेल में हाथ डूबते हुए, जो है तेल में उबलते हुए तेल में हाथ डाला महाराज जी ने, तो बड़ी जोर से भयंकर वेदना हुई ना, तो जोर से पुकारे हरिदास हरिदास। वही सेवक जिससे अंगीठी में तेल रखवाया था और जिससे अनजान में घी फैल गया था, उन्हीं का नाम हरिदास था। और हरिदास हरिदास कह करके पुकारा और कुछ भिन्न प्रकार का स्वर सुन करके महाराज हरिदास जी भीतर गए तो देखा कि अपने कर कमलों की अति कोमल त्वचा को उन्होंने जला रखा है, जो बिल्कुल उतर गई है। हाथ से वो कोमल त्वचा उतर गई और गंभीर मुख मुद्रा में मूर्तिमान शांति के स्वरूप अचल समाधि जैसे लग गई हो। महाराज जी नेत्र बंद किए बैठे थे। हरिदास जी कहते हैं कि मैं उस दशा को सह नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा। मैं समझ गया कि यह सब मुझे थप्पड़ मारने का दंड विधान अपने लिए इन्होंने बना लिया। जो घी गिर जाने से मुझे थप्पड़ लगाए थे, उसी का दंड अपने को इतना कड़ा दंड दिया है कि उबलते हुए तेल में अपने दोनों हाथों को डाल लिया है। भक्तों, यह घटना 1954 की है। हरिदास जी ने सुनाई थी और जिन भक्तों को बताया था उनमें ब्रजनाथ शरण भी थे, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ। हाथरस के थे। महाराज धीरे धीरे उपचार किया गया, बहुत दिन लगे ठीक होने में और किसी को भी अपना वो दिखाते नहीं थे, हाथ छिपा के चादर में रखते थे, केवल निजी सेवक ही जान पाए। इस प्रकार से अपने को दंड दिया था महाराज जी ने कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा, घी गिर गया था अनजान में, उसकी गलती नहीं थी। अपने लिए ऐसे कठोर न्यायाधीश थे महाराज जी। ये महापुरुष ही कर सकते हैं कि खुद को सजा देते हैं। भक्तों, महाराज श्री गया प्रसाद जी की सेवा में जो निजी सेवक रहते थे, जैसे श्री कृष्णदास जी थे, ये लोग साधारण नहीं थे। ये पिछले जन्म के बड़े संस्कारी लोग थे। ये बताते हैं कि जब मां के गर्भ में मैं था, तभी गुरुदेव की आज्ञा अनुसार रामायण जी मेरी मां को सुनाया जाता था और संकीर्तन सुनाया जाता था। संकीर्तन और रामायण सुनते सुनते मेरे ऊपर ऐसा असर आया, उनका कहना है कि माँ सुनती थी लेकिन मैं पेट में था, तो मेरे ऊपर ऐसा असर आया कि जन्म होने के बाद मैं
छोटा सा था तभी से संकीर्तन गाता रहता था और रामायण का पाठ करता रहता था। वो बताते हैं कि बचपन में ही महाराज जी की सेवा प्राप्त हो गई, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पाता था। महाराज जी चाहते थे चुप रहे, शांत रहे, किंतु मैं संकीर्तन बोलता ही रहता था या रामायण की चौपाई गाता रहता था। इसीलिए महाराज जी गया प्रसाद जी अपने सेवक को बहुत दुलार से रखते थे कि इसके अंदर कितनी भक्ति है, कितने अच्छे संस्कार हैं कि इसके मुख से भगवान का नाम ही निकलता रहता है या रामायण की चौपाई गाता रहता है। भक्तों, जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, संतों के शिष्य होते हैं, उनकी उम्र के अनुसार अलग अलग संबोधन नहीं किया जाता। कई लोग सोचते हैं कि उम्र के अनुसार संबोधन बदल जाएंगे। एक दिन एक बालक ने पूछा था महाराज जी से कि यहाँ सब लोग हमसे इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, उम्र में हमारे पूज्य पिताजी के समान हैं, तो हम इनको किस संबोधन से बोला करें? तो उत्तर में बोले कि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वे सब भगवान के भक्त हैं और आपस में सब गुरु भाई हैं, तो इसलिए यहाँ दूसरा कोई नाता रिश्ता नहीं चलेगा। यहाँ सब एक दूसरे को भैया ही कह के बुलाएंगे, गुरु भाई या भैया। तो ये समता का वास्तविक स्वरूप महापुरुषों की दृष्टि में होता भक्तों, जो श्री गया प्रसाद जी के अंदर दिखलाई पड़ता था। और भक्तों, महापुरुष लोग सहनशील भी बहुत होते हैं। श्री गया प्रसाद जी की बहुत अधिक इज्जत थी समाज में, बहुत सम्मान लोग करते थे। फिर भी कोई कभी कोई बोल दे उल्टा पुल्टा तो हंस करके सह लेते थे। एक बार महाराज जी सबको बैठा करके कुछ साधना जन्य सुझाव दे रहे थे, तभी न जाने कहां से एक अवघड़ बीच में आ टपके और बिना कुछ सोचे बेचारे सीधे महाराज जी से बोले कि क्या दूसरों को उपदेश देते रहते हो, भजन किया करो भजन, और स्वयं कुछ करते धरते नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। ऐसा वो अवघड़ बोला। अब वो सुन करके जो महाराज जी तो जैसे दीनता की स्वरूप थे, सरलता, दीनता, विनम्रता, निरहंकारिता के स्वरूप थे, इसलिए महाराज जी तो हंसने लगे। और कृष्णदास जी कहते हैं, जो निजी सेवक थे महाराज जी, कि वो अवघड़ जो था उसकी बात सुनकर के मेरे मन में आया कि अभी इसको उठा के पटक दूं। इतने बड़े संत को ऐसे बोल रहा है कि उपदेश करते रहते हो, उपदेश बंद करो, भजन करो। इसको नहीं पता कि महाराज जी भजन में ही सदा लीन रहते हैं। तो महाराज वो अवघड़ जी तो कृष्णदास के नेत्रों को देख करके उठकर चले गए, समझ गए कि नाराज हो रहा सेवक इनका। लेकिन महाराज जी ने कहा कि देखो, सहन करना सीखो, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए। गया प्रसाद जी कहते थे, जो सहनशील न हो वो साधु कैसा हो सकता है? तो सहनशीलता से ही साधु का स्वरूप निखरता है और उसकी साधुता में सुगंध आती है, ऐसे महाराज जी कहा करते थे। भक्तों, महाराज जी का कहना था कि क्रोध जो है भजन में बाधक बहुत होता है, इसलिए जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसको मौन रखना चाहिए। और इस शिक्षा को देने के लिए स्वयं श्री गया प्रसाद जी महाराज बहुत दिन तक मौन रहे। बहुत जरूरी कोई बात हो तो स्लेट पर लिख देते थे। मैंने मौनावस्था में उनका दर्शन किया था भक्तों, और बोलते हुए भी दर्शन किया था। तो लोगों ने पूछा कि महाराज क्रोध से क्या नुकसान होता है? तो उस बात को समझाने के लिए बताने लगे कि एक माता जिसका बच्चा बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ था, वो पड़ोसिन से बड़े क्रोध में भरी हुई झगड़ा करने लगी और गाली देने लगी और लड़ने लगी। भयंकर रूप से वो लड़ रही थी।
तो कई अन्य पड़ोसियों ने बीच बिचाव किया, दोनों को शांत किया जिस पड़ोसी से लड़ रही थी। और बच्चा उसका तो अभी पैदा ही हुआ था, 1-2 दिन का था। तो वो उसी क्रोधावेश में, भयंकर उसका मुंह लाल हो रहा था क्रोध से, और अपने बच्चे को जाकर दूध पिलाया। तो दूध का घूंट भरते ही बालक मर गया। तो बालक की मृत्यु का कारण एक योग्य वैद्य ने बतलाया कि क्रोध से उबलता हुआ जो शरीर था तुम्हारा, उसके कारण दूध होने के कारण, जो क्रोध होने के कारण जो दूध था वो विषैला बन गया, क्रोध की अधिकता के कारण, और वो बालक को सहन नहीं हुआ, इसलिए प्राण उसके निकल गए। यह है भक्तों क्रोध का फल। अरे जैसे आंधी आवे तो छप्पर फूस के उड़ जाते हैं, ऐसे क्रोध आने पर के समझ लो आंधी आ जाती है जो सद्गुणों को उड़ा ले जाती है। महाराज जी के जो गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि भैया एक बार क्रोध करने से उस साधक का 1 महीने का भजन पूजा पाठ सब जलकर राख हो जाता है। जो निरंतर रात दिन भजन में ही लगा रहता है, उस साधक को सदा क्रोध से बचना चाहिए, नहीं तो क्रोध से उसका भजन नष्ट हो जाएगा। भक्तों, महाराज जी की दृष्टि कैसी थी आप ये समझिए। श्री गोवर्धन जी में, दान घाटी के पास में, थाने के बगल में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में ज़्यादातर रहे महाराज जी, अब बहुत दिन तक। पहले तो दूसरी जगह भी रहे, एक मिर्ची वाली धर्मशाला कही जाती, वहाँ रहे, लेकिन बाद में तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही रहे। तो महाराज जी बताते थे कि देखो ये गोवर्धन जी के चरण में जो रहते हो, तो यहाँ सब चीज़ें भगवान की हैं, श्री धाम गोवर्धन है, तो यहाँ के कण कण तृण तृण सब परम पवित्र हैं, और दैवी शक्ति और ईश्वरीय शक्ति और देवी देवताओं की शक्ति है इनके अंदर। तो इसका परिचय एक बार मिला था, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। गोवर्धन में जो थाना है, जो आश्रम के लक्ष्मीनारायण मंदिर के बगल में, तो वहाँ एक थानेदार बहुत ईमानदार सच्चरित्र आ गए थे एक बार। वो रिश्वत नहीं लेते थे और न किसी बड़े अधिकारी को देते थे। यदि कभी कोई बड़ा अधिकारी कागज आदि का निरीक्षण करने आवे तो उसके स्वागत में केवल भुना चना और चनौरी इलायची दाना यही देते थे, क्योंकि वेतन के अलावा कोई पैसा कहीं से भी वो लेते ही नहीं थे, ऐसे महान थे वो थानेदार जी। तो उन्होंने रात में स्वप्न देखा कि वो परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी की परिक्रमा में एक नीम के वृक्ष के समीप खड़े हैं, और उस वृक्ष में से तुरंत एक सफ़ेद केश वाले, सफ़ेद दाढ़ी और केश वाले एक संत प्रकट हुए, और दरोगा जी से दोनों हाथ जोड़ करके वो संत बोले कि दरोगा जी मुझे बचा लो। दरोगा जी ने पूछा कि भगवान आपको क्या कष्ट है? संत जी ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ तो ब्रजवास करने के लिए आया, मैं ब्रजवास कर रहा हूँ इस वृक्ष के रूप में, परंतु इस मकान मालिक ने, जिसके मकान की सीमा में मैं खड़ा हूँ, मुझे 5 रुपए में अमुक व्यक्ति को बेच दिया है, और वो सुबह होते ही मुझे काट डालेगा। मकान वाले का और खरीदने वाले का नाम भी बता दिया था, वो जो वृक्ष में से संत प्रकट हुए तो उन्होंने बताया था। इतने में दरोगा जी की नींद खुली स्वप्न देखने के बाद, और हड़बड़ाते हुए उठे और तुरंत एक संतरी को साथ लेकर के उस स्थान पर गए जो अभी अभी स्वप्न में देखा था, और ठीक वैसा ही पाया जैसा स्वप्न में देखा था, और तुरंत आवाज़ लगा करके मकान मालिक को जगा करके बुलाया, उससे नीम के बारे में पूछताछ की,
तो बात सत्य पाई गई। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के नाम भी सत्य पाए गए। तब दरोगा जी ने अपनी जेब से 5 रुपए निकाल करके मकान मालिक को दिए और कहा कि अब ये नीम कटने नहीं पाए, तुम्हारा तो बिक गया, कीमत तुम्हारे पास आ गई, तो इसलिए अब इसको कोई काटे नहीं, ये ध्यान रखना। मकान मालिक से ऐसे कह करके दरोगा जी अपने थाने में आ गए और सवेरा होते ही नित्य की भांति जब अपने परम पूज्य महाराज जी का दर्शन करने दरोगा जी मंदिर में गए तो सारी बात चरणों में निवेदन की और सुन करके महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा दरोगा से कि बड़े भाग्यशाली हो आप, जो आपको ऐसे गुप्त महापुरुष ने दर्शन दिया, और धन्यवाद के पात्र भी हो जो आपने उनकी रक्षा भी कर ली। गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि ब्रज का कण कण तृण तृण सब संत महापुरुष ही तो हैं। जन्म जन्म से भजन साधना करके अपने जीवन धन प्रभु से यही मांगते रहते हैं कि हे प्राण वल्लभ, हमको अब आप अपने ब्रज की रज का कण बना लो, जिसमें आप नंगे चरण से भ्रमण करते हो। तुम ऐसे बहुत से वृक्ष तरुलता बने हुए हैं भगवान के स्पर्श के लिए। महाराज जी ने दरोगा को ऐसा ज्ञान कराया। भक्तों महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, यहाँ जो वृक्ष हैं वृंदावन धाम में, गिरिराज जी में, बरसाना में, ये सामान्य वृक्ष नहीं हैं। ये भगवान की भक्ति में तपस्या करने के लिए यहाँ आए हैं। जिनकी शाखाओं को कभी भूल से भी कन्हैया छू लेता है तो वो आनंद विभोर हो जाते हैं। और भागवत जी में भी ये वर्णन है कि स्वयं उद्धव जी ने कहा था भगवान कृष्ण से, आसमहो चरण रेणुजुषमहंसं वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं सुजन्मार्य पथं चित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिग्राम। उद्धव जी मांगते हैं भगवान से कि मुझे गोपियों की चरण रज चाहिए। इसलिए भगवान ने उनको 2 रूप दिया था उद्धव जी को। एक रूप से बद्रीनाथ चले गए थे तप करने, और एक रूप से गिरिराज जी के निकट में कुसुम सरोवर के पास वे लता रूप में वास करते हैं, जिससे गोपियों की चरण रज उनको मिले। इसलिए गया प्रसाद जी महाराज कहते थे कि यहाँ के वृक्ष को कौन कहे, वृक्ष की टहनी भी तोड़ने में पाप लगेगा, पत्ती भी एक नहीं तोड़ो। ब्रज की दातून तक भी गया प्रसाद जी नहीं करते थे। दातून कहते थे, दातून हमारे लिए लाओगे तो तुम यहाँ के वृक्षों को काटोगे, तोड़ोगे। इसलिए दातून भी महाराज जी बाहर से मंगवाते थे, ब्रज के बाहर से। उस समय टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं चलते थे भक्तों, तो दातून आती थी पेड़ की शाखा की, तो ब्रज से नहीं बाहर से मंगवाते थे महाराज जी। कहते थे ब्रज के बाहर के वृक्ष से ही दातून हम करेंगे, यहाँ के वृक्ष से करेंगे तुम लोग वृक्षों को काट काट करके, उनकी डालों को काट काट करके नुकसान कर जाओगे। इसलिए ब्रज के वृक्षों की दातून भी नहीं लेते थे। और ऐसे भक्तों को भी समझाते थे कि वृक्षों की रक्षा करो, ये संत हैं जो भजन कर रहे हैं। ऐसी महाराज जी की शिक्षा थी जो स्वयं भक्तों ने अनुभव किया था। जैसे दरोगा की बात मैंने आपको सुनाया। महाराज जी के और चरित्रों को मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज श्री महाराज जी को यहीं प्रणाम करके प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।